पानी था, पाकिस्तान से आया, गोलियां चलाया, मार दिया तो फांसी पे लटका दिए। गुजरात में 2000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला वो नरेंद्र मोदी पर आज भी एक मुकदमा नहीं हुआ, आज भी जेल की सजा नहीं मिली, कोई उसको सजा नहीं दी जाती। आज वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखता है। अरे हिंदुस्तान, ये अकबर ओवैसी तुझसे सवाल करता है, पाकिस्तानी है तो हिंदुस्तानी को मारने पर फांसी, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानियों को मारने पर उसको दिल्ली की गद्दी दी जाती है। अरे अगर इस मुल्क में इंसाफ है, कानून है, अगर इस मुल्क में सेकुलरिज्म है, तो जिस तरीके से अजमल खसाब को फांसी पर लटकाए, हिंदुस्तान इस नरेंद्र मोदी को भी फांसी पर लटका दो, हमारा एतमाद बहाल होगा। ये कैसे उस्काने का प्रयास हो रहा है और मोदी को चैलेंज किया, वो भी वीडियो हम आपको सामने दिखाएं कि वो भी कह रहा है कि मोदी हैदराबाद आके दिखाए। जो निजाम ने गलती की थी कि हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ जोड़कर दिखाने की, यही गलती और यही दोहराया जा रहा है जो जीना के जमाने में हो रहा था। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ। नमस्कार। हाँ, राम सर। बोलिए। हाँ सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं आपको पहले तो बहादुरी के साथ शाबाशी देना चाहता हूँ सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे? बोलना चाहता हूँ कि जो ऐसे निकुप गंदे जो लोग हैं, उनको सर ठीक चौराहे के अंदर खड़ा करके और यातनाएं दे करके पब्लिक के सामने मौत की सजा देनी चाहिए सर। और ऐसे गंदे लोगों को राजनीति में क्या हिंदुस्तान की बाउंड्री की तरफ देखने का भी अधिकार नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, सुनते हो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। इसको ये जब लंदन में बीमार पड़ा तो उसको वहां से उठवाना चाहिए सर। ये लंदन में बीमार नहीं है, ये तो वहां पर क्या क्या मना रहा है उसके फोटो भी फेसबुक पर आए हैं। तो इसको उठवा के हिंदुस्तान में बुलवाना चाहिए। ये सरकार क्या नपुंसक हो गई है अपने यहाँ की, और ये सरदार नहीं है मनमोहन सिंह। धन्यवाद। आप देखिए कि बीमारी का नाटक करके ये लंदन में छिप गया है, ये चूहे की तरह बिल में घुस गया है। अगर भारत सरकार में राष्ट्रवाद का अभी भी कुछ बचा हुआ है, हिम्मत है, सरदार होने का चैलेंज देशवासी अगर मनमोहन सिंह को कर रहे हैं और उसको स्वीकार रहे हैं, तो इजराइल की तरह लंदन में घुसकर इसको पकड़कर लाना चाहिए। वैसे तो लंदन के इंग्लैंड के साथ हमारी ट्रीटी है। जब हम किसी के खिलाफ, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की का एफआईआर करते हैं, तो ऐसे में तुरंत कार्रवाई के तौर पर उसको इंटरपोल की मदद से उठाया जा सकता है। लेकिन इस देश में ऐसा बोलने वाले को वोटों के राजकारण के लिए बचाया जाता है, सजा नहीं दी जाती। हम कई कॉलर के साथ और भी बात करना चाहते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, ये जो दोहरा मानदंड ले रहे हैं ये लोग, तो एमपीएम के साथ मनमोहन सिंह है तो सेकुलर है, लेकिन अगर हिंदू हित का कोई बात करता है तो कम्युनल हो जाता है। और ये जो आदमी दिख रहा है ऐसा बोलता है, इसको अब तक क्यों इस देश में रखा गया है? बिल्कुल, यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं। और ये खुलेआम तो घूम ही रहा है, इसका भाई घूम रहा है, वो सांसद है, और इसके दल के बाकी जो पदाधिकारी है वो भी घूम रहे हैं। बल्कि वो तो अब फटाके फोड़ रहे हैं कि उनका तथाकथित पार्टी प्रमुख अब देश का, दुनिया का, मुसलमानों का हीरो होने की बात करता है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ, बोलिए। साहब, मैं चांदना बोल रहा हूँ आगरा से। बोलिए चांदना जी। जिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिनांक 24/12 को हैदराबाद में अपने भाषण में अपनी जहरीली और देशद्रोही सोच का परिचय दिया है, वह मजलिस एतमादुल मुसलमीन का नेता है और आंध्र असेंबली का सदस्य है। उसका बड़ा भाई असद ओवैसी लोकसभा का सदस्य है। ये दोनों हैदराबाद से असेंबली और पार्लियामेंट के लिए MIM के टिकट पर चुनाव जीते हैं। MIM पार्टी इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी है और केंद्र और आंध्र की
कांग्रेस सरकारों में सहयोगी दल है। ये दल 1940 में दशक में कासिम रिजवी द्वारा बनाया गया था। निजामी सरकार में ये अर्धसैनिक दल था और इसके रजाकार हिंदुओं को प्रताड़ित करते थे। इसके मुख्य कार्य था, ये दल हैदराबाद के भारत में विलय का विरोधी था और 15/8/47 के बाद हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र इस्लामिक देश घोषित करना चाहता था। सरदार पटेल द्वारा पुलिस एक्शन के समय इसके रजाकारों ने भारतीय सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। जब सफल नहीं हुए तो कासिम रिजवी तो पाकिस्तान भाग गया, पर अपने जहरीले गुर्गों को छोड़ गया जो हिंदू और हिंदुस्तान के लिए नासूर बने हुए हैं। क्या ऐसी संस्था को चुनाव में भाग लेने का इजाजत होनी चाहिए? क्या इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? क्या इसके नेता अकबरुद्दीन और उसके भाई पर देशद्रोही का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल। चांदना जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपने देश का विभाजन भी देखा होगा आपके उम्र के हिसाब से, कुछ आपको सिमिलरिटी नहीं दिखती है? की चिंता हो, न कि अपनी सरकार को कायम रखने की। देश हितैषी जनता आज ये निर्णय ले कि अब हमें केंद्र और आंध्र में ऐसी सरकार लानी है जो देश हित को देखकर। धन्यवाद। हमारे साथ चांदना जी आगरा से थे, जो वीर सावरकर के मंच के संयोजक है, सहयोगी है। कई बुक इन्होंने लिखे हैं राष्ट्रवाद के ऊपर, और इनको भी याद आ रही है देश के विभाजन की स्थिति की। बार बार मैं जिन्ना याद दिला रहा हूं, आज की पीढ़ी जिन्ना को नहीं जानती है। उसने कैसे इस देश में विष फैलाया और इस देश के भारत माता के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान बनवाया। अब तो यहां पर यह पाकिस्तान बनवाने की बात करता है, और कल आपने वीडियो में देखा था कि ये कहता है कि यहां से जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो ताज को लेके जाएंगे, कुतुब मीनार को लेके जाएंगे, और न जाने क्या क्या शब्द इसने यूज किए थे। हम आपको इसका अगला वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो में कैसे ये भगवानों की मजाक उड़ा रहा है, कैसे भगवान बदलते हैं, कहता है। देखिए, हर 10 कदम पे, हर 100 किलोमीटर पे जबान बदलती है, तहजीब बदलती है, जीने का सलीका बदलता है, रिवाजें बदलती हैं, तहजीबें बदलती हैं, हद तो ये हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती हैं। इस्लाम में एक भगवान की कंसेप्ट है, और उनके इस एक भगवान के कंसेप्ट के ऊपर हिंदुओं ने कभी आपत्ति नहीं जताई। उनको अपने तरीके से अपनी पूजा पाठ करने के लिए अनुमति है, संविधान देता है, भारतीय संस्कृति देती है। लेकिन हिंदुओं के ज्यादा भगवान होने के विषय का ऐसा मजाक उड़ाने का अधिकार उनको नहीं है। अगर यही एक मुद्दा, केवल यही जो अभी हमने वीडियो दिखाया, यही एक मुद्दा भी अगर लिया जाए तो भी दल की मान्यता रद्द हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। सर, मैं कहना चाहता हूँ इस देश को सैनिक शासन की जरूरत है। ये जैसे ओबीसी जैसे लोग हैं, वो सैनिक शासन रहेगा तो ये सब है ना जीना सीख जाएंगे अपने आप ही। क्योंकि हमारी जो देश की जो व्यवस्था है, ये सारे सफेद पोश है, इन सब लोगों को सहयोग कर रहे हैं। हेलो, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सैनिक शासन एक बार लग जाए तो ओबीसी जैसे लोग पैदा होने ही बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चलिए देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि अकबर ओवैसी और उसके दल की मान्यता अभी तक रद्द क्यों नहीं की गई, और ये रद्द करने में क्या अड़चने सरकार बोले। ऐसे दल को तो अरब समुद्र में जाके डुबो देना चाहिए। उसको भारत सरकार मान्यता देकर बैठी है, जिसको चंदा देने के ऊपर 100% की इनकम टैक्स में छूट है। ऐसा पैसा आकर यहां पर देशद्रोह के लिए खर्च होता है, और ऐसे दल इस देश में विश्वपन करने के लिए अपने दल के राजनीतिक मंच का उपयोग करते हैं। इसको इस देश में पाकिस्तान निर्माण करने के लिए, इस देश के टुकड़े करने के लिए, इस देश को अस्वस्थ करने के लिए, इस देश को डिस्टर्ब करने के लिए जो विदेशी शक्तियां हैं, वैसे दलों के नाते अपना कार्यक्रम चलाती है। और अकबर ओवैसी जैसे लोग उनके हथियार बनकर इस देश में नमक हरामी का, देशद्रोह का काम करते हैं। ऐसे दल की मान्यता अभी भी रद्द क्यों नहीं हुई।
कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं स्काइप के बारे में बोल दूं कि एक साथ 400 से ज्यादा कॉल हमारे स्काइप पर आने के कारण हम स्काइप के कॉल अभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा क्षमता की व्यवस्था आज हमारे पास नहीं थी। हमको लग रहा था कि कुछ कॉल आएंगे और हम दिखा पाएंगे। आने वाले दिनों में हम जरूर इसकी व्यवस्था सही ढंग करके आप लोगों को स्काइप पर भी अपनी बात रखने के लिए कहेंगे, लेकिन आज स्काइप के कॉल ले नहीं सकते। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपको? मैं सहारनपुर से प्रदीप बोल रहा जी। हाँ, तो मैंने तो सिर्फ एक ही बात कहनी सर, जो ये रद्द नहीं कर रहे हैं सरकार, मनमोहन सरकार, इस पे एक ही बात कहनी है कि ये खुद ही मुस्लिम परिवार है। जैसे सोनिया, ये प्रियंका वाड्रा है, ऐसे इंदिरा गांधी की शादी फिरोज शाह से हुई थी ना, तो सारा परिवार ये मुसलमान का है, ये इनकी मुसलमान लोग कैसे काट कर सकते हैं? धन्यवाद। हम कहेंगे कि हम ऐसी व्यक्तिगत बातों पर अभी बात करने की स्थिति नहीं है, ना करनी चाहिए। समय आने पर सारी बातें समाज जानता है और बताना चाहता है, बताएगा भी, लेकिन आज हम चैनल के ऊपर से ऐसी बातों को करने के लिए अवॉइड करने के लिए कहेंगे। हमारे साथ और भी कॉलर है, हम कहे कि हम टीवी की शालीनता के साथ अपनी बात को रखें। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। मैं अमित कुमार लालगढ़ से बोल रहा हूँ सर। बोलिए अमित जी। सर, ये अकबरुद्दीन ओवैसी देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन करके सामने आया है और भारत सरकार को ये चीज जानना चाहिए कि ऐसे लोगों से देश को खतरा है और अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये सेक्युलरिज्म और सांप्रदायिकता के नाम पर वैसे लोगों को प्रश्रय दे करके अपनी सरकार बचाने के लिए हम लोगों को हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, हिंदुओं पर चोट किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर, ये अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा कुत्ता कहता है यही कि 15 मिनट में हम पुलिस हटा लो, मैं मतलब हिंदुओं को काट दूंगा। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार इसकी बात मानकर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दे और दिखा दूंगा इस हिंदुओं को ताकत को कि इस कुत्ते को 15 मिनट की कितनी भारी पड़ सकती है। गोधरा और 1992 ये याद रखे। मैं आपको बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर ऐसी बातें ना करें जिस कारण कि इसके अपने मंसूबे, इसके आकाओं के मंसूबे सही साबित हो। बस हम ये कहना चाहते हैं कि आप 25 करोड़ ये जो बात बोलता है, जैसे हमारे एक गुजरात के इकबाल भाई ने अपना आवाज बेखौफ होकर बुलंद करते हुए कहा कि यहाँ के मुसलमान, उन्होंने अपनी बात कही कि मैं इसके बाप की बपोती नहीं हूं, 25 करोड़ में ये मुझे कैसे गिनता है। इनको बोलने दीजिए। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। बोलिए क्या कहेंगे? सर नमस्कार, मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे गद्दार आदमियों को सोनीपत को यहाँ से निकाला है कि नहीं जाता इंडिया से? धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम आपको क्यों पूछ रहे हैं कि इसके दल की मान्यता रद्द करनी चाहिए। आपने अब तक जो कारण भेजे हैं आपके स्क्रीन पे। चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाता है ओवैसी। जिस तरह से ओवैसी दूसरे धर्मों की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहा है, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग को चाहिए कि वो तुरंत MIM की मान्यता रद्द करे। हिंदुस्तान में ओवैसी का नंगा नाच, वो हिंदुस्तान जहां सभी धर्मों और वर्गों के लोग सद्भावना के साथ रहते हैं, उस हिंदुस्तान में ओवैसी खुलेआम देश की अस्मिता और उसकी सनातन संस्कृति को चुनौती दे रहा है। देश के प्रशासन को नपुंसक कहता है ओवैसी खुलेआम देश की पुलिस और सेना को नपुंसक बोल रहा है। उस सेना को जिस पर पूरा देश गर्व करता है, जो सेना हमारे देश की सुरक्षा दुश्मनों से जाबाजी से करती आई है। दूसरे धर्मों की बेइज्जती करता है ओवैसी खुलेआम दूसरे धर्मों और उनकी पवित्रता का मजाक